एनसीपी प्रमुख शरद पवार का गेम ऐसा माना जाता था कि वो कब क्या कर जाएं, किसे झटका दे जाएं, पता ही नहीं चलता। लेकिन अजीत पवार ने ही उन्हें तगड़ा झटका दे दिया और भतीजे की गुगली से चाचा क्लीन बोल्ड हो गए। दरअसल महाराष्ट्र में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार को एक बार फिर भतीजे अजीत पवार ने चकमा दे दिया। उन्होंने शिंदे सरकार का दामन थाम लिया और डिप्टी सीएम की शपथ ले ली। बताया जा रहा है कि उनके साथ 17 एनसीपी विधायक भी बागी हो गए और इनमें से 8 ने शिंदे सरकार में बतौर मंत्री शपथ ली है। इसी बीच सुप्रिया सुले ने भी बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने घटनाक्रम पर टिप्पणी करने के लिए और समय बीतने की बात कही है और कहा कि अजीत पवार के साथ गए विधायकों में से वो संपर्क में है। बता दें कि सुप्रिया सुले एनसीपी प्रमुख शरद पवार की बेटी और अजीत पवार की बहन है। उन्हें 10 जून को एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। सुप्रिया सुले मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत पवार के मुद्दे पर उन्होंने कहा, बच्चा अभी पैदा हुआ है, सांस लेने दीजिए, आगे आगे देखिए क्या होता है। इस घटना को लेकर अब तक 24 घंटे भी नहीं हुए, इसलिए कुछ नहीं कह सकते। समय बीतने दीजिए, तब पता चलेगा कि क्या हुआ है। जो विधायक अजीत पवार के साथ गए हैं, मैं उनसे अभी संपर्क में हूँ। कल भी मेरी उनसे बात हुई और आगे उनसे बात करूंगी। क्या सुप्रिया सुले अजीत पवार का समर्थन कर रही हैं? ये पूछे जाने पर एनसीपी नेता ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, मेरे ऊपर भी जिम्मेदारी आई है, जो कुछ भी हुआ वो दुखद है। शरद पवार ने सभी के साथ एक परिवार की तरह व्यवहार किया और वो हमारे वरिष्ठ नेता है। उनकी प्रतिक्रिया थी कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं जहां हर किसी को अपनी बात कहने और अपनी बात रखने का अधिकार है। अजीत पवार का ये कदम उनका अपना फैसला है। अजीत पवार के साथ मेरा रिश्ता नहीं बदलेगा, वो हमेशा मेरे बड़े भाई रहेंगे। अजीत के लिए मेरे मन में हमेशा प्रेम रहेगा। भावनात्मक रूप से भी हमारा एक कनेक्शन था। उनके और मेरे बीच जो बात हुई है वो सिर्फ मुझे और उन्हें पता है। उनके और मेरे बीच कभी भी कोई पर्सनली कोई विवाद नहीं हो सकता। आगे चलकर हम दोनों में कोई ऐसी बात नहीं होगी जिससे हमारे बीच बात बिगड़े। हम अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखते हैं। एनसीपी के अंदर कभी भी नफरत या कोई गलतफहमी नहीं थी। अजीत पवार के विचार अलग थे और हमारे अलग हैं। हम अपने सभी विधायकों का सम्मान करते हैं। मैं हमेशा पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से बात करती हूँ। उन्होंने आगे कहा, इस घटना को केवल 12 घंटे हुए हैं, अब तक कोई समाधान बाहर नहीं आया है। पूरी कहानी बाहर नहीं आई। जब तक पूरी कहानी बाहर नहीं आती, मैं कुछ नहीं कहना चाहती। अजीत ने जो किया उसकी मुझे जानकारी नहीं थी। एक चीज पवार साहब 2-3 बार बोले कि हम इस सब में नहीं फंसेंगे, हम सीधे लोगों तक जाएंगे, लोगों से बात करेंगे। महाराष्ट्र और देश की जनता तय करेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने ये कदम उठाया है। 2024 को लेकर बीजेपी में आत्मविश्वास की कमी है। उन्होंने कहा कि अगले 2-3 दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी। सुप्रिया सुले के इस बयान को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।